गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से हम हिंदी की पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। आपकी पुस्तक का नाम है भाषा प्रभा भाग 5। आज हम शुरुआत करते हैं कविता से, जिसका नाम है मातृभूमि। इस कविता के बारे में मैं संक्षेप में आपको बताना चाहती हूँ कि मातृभूमि अर्थात हमारी धरती माँ। प्रस्तुत कविता में कवि ने भारत की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन किया है। हमारे देश का प्राकृतिक सौंदर्य मन को मोहने वाला है। हरे भरे खेत, बहते झरने, ऊंचे नीचे पहाड़ तथा ऊंचा खड़ा हिमालय जो बर्फ से ढका हुआ है, जिससे अनेक झरने व नदियां निकलती हैं जो भूमि को उपजाऊ बनाती हैं। यहाँ पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है और अपने अच्छे कार्यों से अपने देश का मान बढ़ाया है, जैसे श्री राम और सीता, गौतम बुद्ध, श्री कृष्ण और अन्य महापुरुष, जिन्होंने इस भूमि पर जन्म लेकर मातृभूमि को पवित्र किया है। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे पखार पगतल नित सिंधु झूमता है। गंगा पवित्र यमुना नदियां लहर रही हैं, पल पल नई छटाएं पग पग सहर रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने अपनी मातृभूमि की महानता का गुणगान किया है। बच्चों, आप जानते ही हो कि भारत की उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है, जिसकी ऊंचाई आसमान को चूमती है, तथा दक्षिण में हिंद महासागर है, मतलब सिंधु समुद्र। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वह निरंतर भारत के चरणों को धो रहा है। गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियां भारत भूमि की शोभा बढ़ा रही हैं, जिससे किसान अपने खेतों की सिंचाई कर हरा भरा बनाता है। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, जिसमें अनेक प्रकार की फसलें होती हैं। यही कारण है कि इसे स्वर्ण भूमि कहते हैं। इस कविता में कवि को अपनी जन्मभूमि पर गर्व है, जो हमारी मातृभूमि है। झरने अनेक झरते, जिसकी पहाड़ियों में चिड़ियाँ चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। अमुराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। वह धर्मभूमि मेरी, वह कर्मभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि कहता है कि उसके भारत देश में पहाड़ों से अनेक झरने निकलते हैं जो नदियों में मिल जाते हैं। आपको पता है, जब आम के पेड़ पर बोर आते हैं तब कोयल सुरीली आवाज में गाती है। मलय पर्वत से आने वाली शीतल हवा सबके मन को मोह लेती है तथा सभी को प्रसन्न कर देती है। इस प्राकृतिक सौंदर्य से कवि का मन खुशी से झूम उठता है। इसलिए कवि ने अपनी जन्मभूमि को धर्मभूमि और कर्मभूमि माना है। उसे गर्व है कि उसका जन्म भारत की भूमि पर हुआ है। इसलिए हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, यही हमारा धर्म है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी और पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि का कहना है कि भारत भूमि पर अनेक महापुरुषों और वीरों ने जन्म लिया है। जहाँ पर सीता और राम भगवान, विष्णु भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया और बंसी बजाकर प्रेम का संदेश दिया है। भागवत गीता की रचना की यह वह पवित्र भूमि है, जहाँ गौतम ने जन्म लेकर सारे संसार को दया व प्रेम का संदेश दिया तथा माया मोह को त्याग कर ज्ञान की खोज की। ऐसी है हमारी मातृभूमि, बुद्ध भूमि और युद्ध भूमि, इसलिए इस पर हमें गर्व है। संदेश:
हमें अपनी मातृभूमि का सम्मान करना चाहिए। इस कविता को लिखकर याद भी करें। धन्यवाद।